इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण है? अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। इन चारों ऑप्शन में कौन सा समीकरण ऐसा लिखा गया है जो कि एक द्विघात समीकरण है? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलना है, आपको बस पहचान करना है। आप हर एक ऑप्शन को चेक करिए, यह वाला द्विघात समीकरण है क्या, सेकंड वाला यस है या नहीं है, थर्ड वाला है या नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, देखिए क्या है, ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण है? ठीक है, तो जितने पॉसिबल टाइप है ना सारे आपसे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है कि इसी टाइप में से कुछ एक क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितना क्वेश्चन आपके होमवर्क में आता है, अगर आप उतना कर लोगे, उससे ज्यादा कुछ ऊपर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उतना ही में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जितने भी टाइप है सारे कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो टोटल 9 क्वेश्चन, 9 आंसर आए हैं मेरे पास। 10 आंसर आए हैं, 10 में 8 सही, 11 में 9 सही, बढ़िया। ठीक है, क्लास में कितने बच्चे हो? 28। अभी 14 आंसर आए हैं। ठीक है, जो देखने में लग रहा है उसको आंसर नहीं करिए। ठीक है, आप क्या करो, उसको सॉल्व कर लीजिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, शॉर्टकट ऐसे मैंने बता रखा है। ठीक है, शॉर्टकट से आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसको पूरा सॉल्व करके देख लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी को चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, 19 आंसर आए हैं अभी तक। 19 में 14 सही, 5 गलत। बाकी बच्चे आंसर करें, स्किप मत करिए, फिर पोल रिपोर्ट में आपका नाम फिर नहीं आता। ठीक है, अटेंडेंस में फिर नाम नहीं आएगा। तो सारे पोल में कीजिए। मान लीजिए कभी अटेंडेंस में नाम नहीं आता तो आपके पोल रिपोर्ट ही देखी जाती है कि आपने पोल में आंसर किया था कि नहीं किया था। ठीक है, तभी अटेंडेंस बनेगा आपका। लास्ट 15 सेकंड्स, बस आपको पहचानना है कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड। 21 आंसर आ चुके हैं अभी तक। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। 10 सेकंड मेंट करेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, जाइए आंसर कर दीजिए, फिर नहीं होगा। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कशन करते हैं हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को देखें, सभी ऑप्शन को देखें, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताइए, कोई एक ऑप्शन है जो बहुत जल्दी से दिख रहा होगा आपको कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा सर, कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आपने रिजेक्ट किया, मुझे बताइए। सर ए है, लेकिन आंसर बी है। आंसर बी होगा? अच्छा, ए को रिजेक्ट कर दिया, सर डी है। डी आंसर होगा। ठीक है, ए बी सी डी काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी कभी द्विघात हो सकता है क्या? नो सर। ऑप्शन सी तो मुझे देखते पता चल गया सर, यहाँ पर एक्स की घात 2 नहीं दिख रही है, एक्स की घात यहाँ भी 1 है, एक्स की घात यहाँ भी 1 है, हालांकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसा समीकरण है उस पर बातें नहीं भी करें तो मुझे इतना तो दिख रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर तो नहीं बनेगा, द्विघात समीकरण नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। अब या तो ए बनेगा या बी बनेगा, और ए और बी अगर दोनों नहीं होगा तो फिर डी बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अब चेक करते हैं ए है कि बी है। ठीक है, अब ए और बी में देखें तो पहले मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ। अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ भी पावर 2 दिख रहा है, तो लग सकता है कुछ बच्चों के कि हाँ हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप इसको जब एक्सपैंड करोगे, मैंने आपको काफी डिटेल में बता रखा है इसको, चलो आप इसको अगर मैं सॉल्व करूं, x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप अगर a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर पर एक्सपैंड कर दोगे, अगर इसको ऑप्शन नंबर ए को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा सर यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो द्विघात नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। शॉर्ट में तो इतना ही देख के बता देंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसको मैं कर दे रहा हूँ। a+b का होल स्क्वायर पर इसको एक्सपैंड किया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, कुछ ऐसा लिखेंगे। x-2 का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, कुछ ऐसा लिखोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x। हालांकि आप यहीं पर भी काट सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ दिख रहा है सर, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाऊँ, ठीक है, लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है, एक्स की घात 2 नहीं दिख रही है, ठीक है। अब जहां भी चर है वहां एक्स का घात मुझे 1 दिख रहा है, ठीक है, तो आपको हो गया सर यह है जो द्विघात समीकरण नहीं है। यह जो समीकरण लिख रखा था यह द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो वो टर्म ही नहीं है, तो आपको सर द्विघात नहीं बनेगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, ऑप्शन बी को मैं एक नए पेज पर लेता हूँ। ऑप्शन बी में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो इसको आप अगर एक्सपैंड करिएगा तो यहाँ लिखा है कि एक्स प्लस टू बाएं साइड में, और दाएं साइड में लिखा है कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अभी मैंने एक्सपैंड किया था, तो एक्स प्लस टू को तो एक्स प्लस टू ही लिखोगे, ये बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का टू स्क्वायर माइनस का टू इंटू एक्स इंटू टू, और इसको सॉल्व करने पर मिल रहा था एक्स प्लस टू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ठीक है। अब अगर मैं सारे टर्म को राइट साइड में लेकर चले जाऊं, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपका, इसका बाएं साइड में 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्स और टू को जरूर ले के जाओगे राइट साइड में, तो आपको मिलेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 2, x जो है माइनस का x बन गया, प्लस का 2 माइनस का x बन गया, ठीक है, माइनस का 2 बन गया, 0 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 4x माइनस x कितना बन रहा है, माइनस का 5x, और प्लस का 4 प्लस का 2 कितना बन, चले 4 प्लस का 4 माइनस का 2 कितना मिल रहा है, प्लस का 4 माइनस का 2, तो प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 बन रहा है, ठीक है, तो आपको सर ये जो आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। हालांकि आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोला गया था, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है। ए बी सी का वैल्यू आपसे अगर पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा। यहां से मुझे दिख रहा है सर एक्स की पावर 2 माइनस के 5x प्लस का 2 आ रहा है सॉल्व करके, जो कि एक द्विघात समीकरण दिख रहा है। चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, चर की अधिकतम घात मुझे 2 दिख रही है, तो यह द्विघात समीकरण है, इक्वल टू का साइन भी है, समीकरण भी है, तो यह बिल्कुल हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, बताइए। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया था वह सॉल्व करने के बाद मुझे दिख रहा है कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, चलिए, तो कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एग्जाम में और शॉर्ट में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस स्टेप पे देखिए, यहीं पर आपको दिख जाएगा सर ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था, ठीक है, अगर मैं इस पेज इस चीज को ले रहा हूँ, एक सेकंड देख, अगर मैं यही वाली चीज को ले रहा हूँ, अगर मैं बहुत जल्दी से आंसर करना चाहूँ, तो आपको सीधे दिख जाएगा सर यहाँ तो बस एक्स है, यहाँ एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया, इधर कोई एक्स ही आ रहा है, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो चर का जो मैक्सिमम पावर है वो एक्स की पावर 2 है, तो बिल्कुल ये, हालांकि हमसे अगर बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो करेंगे, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि द्विघात है कि नहीं है, तो सीधे देख के बता देंगे हाँ द्विघात है ये, है ना, एक्स की पावर 2 आ रही है। क्लियर, आगे बढ़े, यस और नो, अगर क्लियर तो वाई लिख के बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर बस बात से पूछा गया है कि एक समीकरण लिखकर यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस आपको बोलना है यस और नो। चैट सेक्शन बंद रहेगा आपका, आपको आंसर करना है पोल में जाकर। तो बस दो ही ऑप्शन है इस बार, और ए या बी। चलिए एक्स इन, चलो मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है एक्स माइनस 3 एक द्विपद है, और यहाँ लिखा गया 2x-3, अभी एक द्विपद है, द्विपद को द्विपद से गुना करना है आपको, और राइट साइड में लिखा गया x इंटू एक्स प्लस 5, दाया पक्ष में लिखा गया x इंटू एक्स प्लस 5। इसको गुना करिए, शॉर्टकट ऐसे पता है, लेकिन आप इसको पूरा सॉल्व करके बताइए द्विघात समीकरण है यस या नहीं। अगर यस है तो ए करिए, अगर आपको लगता है नहीं तो आप बी करिए। सोचिए, एक्सपैंड करके ही मिलेगा आंसर, ठीक है, इसको आप गुना करिए। द्विपदी को द्विपदी से गुना करने का नियम आपको पता है, एक पदी को एक पदी से गुना करने का नियम आपको पता है, ठीक। तो जो भी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो वो सारी चीजें रिवीजन करते रहना है, ताकि कहीं भी कैलकुलेशन में कुछ मेरा गलती ना हो। ठीक है, 11 आंसर आ चुके हैं। सॉल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर, बस इतना करना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म रह जाएगा देन द्विघात समीकरण होगा, अगर एक्स स्क्वायर का पूरा टर्म कैंसिल हो जा रहा है तो फिर
द्विघात नहीं होगा, बस इतना ही तो देखना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, लेकिन वो टर्म फाइनली रहता है कि नहीं रहता ये चेक करना होगा। ठीक है, 17 आंसर आ चुके हैं अभी। सर मेरा पोल नहीं चल रहा। पोल नहीं चल रहा, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, एक बार ट्राई करो, शायद चाहिए। जिनका भी पोल में कोई प्रॉब्लम है लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। अभी आया क्या पोल? नो सर। ठीक है, तो वेट कर लो और एक एक बार आप चेक करते रहिए, अगर इतने देर में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर चैट में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। और हाँ, एक चीज और, कई बच्चे जो पोल में आंसर कर देते हो ना, वो भी चैट में लिखते हो आंसर, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपका आंसर पोल सेक्शन में आ चुका है फिर चैट में लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, चैट में फिर मत लिखा करो, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको लिखने दीजिए। ठीक है, मुझे फिर दिख पाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो लास्ट 15 सेकंड है, 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अच्छा, क्लास में काफी बच्चे हो जो पोल में रेगुलर आंसर नहीं कर रहे हो, अगले क्लास में मैं ट्राई करूंगा उन बच्चों का नाम आपको दिखाऊं जो पोल में बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का देखो टेक्निकली इशू होता है, जैसे अभी आया था ना, नहीं हो रहा पोल, तो फिर तो ठीक है, कुछ बच्चों का पोल हो सकता है कि कभी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि कभी पोल नहीं चल रहा। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड में कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। देखो अभी आपका पोल एंड किया गया है, चैट आपका पोल एंड होने के साथ आपका ऑन हो चुका है। जिन्होंने पोल में नहीं किया है या किसी वजह से नहीं कर पाए हो, अभी चैट में आप अपना आंसर दीजिए, ए। ठीक है, तो 2 बच्चों का आंसर आया ए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आंसर हमारा इसका ए ही होगा, और मैक्सिमम बच्चों के आंसर ए थे। देखो यहाँ पर क्या होगा आंसर, आप अगर इसको सॉल्व करोगे, देखने में तो मुझे लग रहा है कहीं पर भी सर यहाँ पर मुझे एक्स की घात 2 तो दिख नहीं रही है। ठीक है, लेकिन दिखने में क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा। x-3 इंटू 2x-3। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है बराबर x इंटू x+5। तो द्विपद को द्विपद से गुना करने का क्या नियम है, एक बार मैं आपको नियम बताता हूँ। देखो, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है a+b इंटू c+d, अब सारे पॉजिटिव में ले रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव थे, तो पहले आप ए को लोगे, ए को गुना करोगे दूसरे वाले ब्रैकेट c+d से, फिर लेते हैं प्लस के बी को। ठीक है, प्लस के बी को गुना करते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट c+d से, कुछ ऐसा करते हैं। उसके बाद आप कहोगे सर ए को अंदर वाले टर्म से गुना करिए, ए सी प्लस ए डी। ठीक है, प्लस बी को गुना करेंगे सी से और डी से, तो बी सी प्लस बी डी। यहीं पर अगर साइन कुछ प्लस माइनस रहेगा तो साइन को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करते हैं आपके इस क्वेश्चन में। x-3 एक द्विपदी है, और इस द्विपदी को पहला जो टर्म आपको दिखेगा वो दिखेगा x। ठीक है, तो इस x को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, दूसरा ब्रैकेट क्या है हमारा 2x-3। ठीक है, इसको x को गुना किया 2x-3 से। उसके दिख रहा है क्या स्क्रीन, शायद स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, एक सेकंड वेट करो, मैं स्क्रीन को अभी स्टॉप कर रहा हूं और फिर से प्रेजेंट करता हूं। स्क्रीन दिखेगी तो मुझे बताइएगा। अभी दिख रही है? तो मैंने क्या लिखा था, यहां पर बोला पहले मुझे पहला टर्म x दिख रहा था, इस x को मैंने किया दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना 2x-3 से। ठीक है, 2x-3 से गुना करेंगे दूसरा वाला ब्रैकेट से। अगला टर्म जो है आपका -3 दिखेगा। ठीक है, -3, तो -3 दिखेंगे और इसको भी ब्रैकेट से गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ लिख देंगे 2x-3, कुछ ऐसे। ठीक है, इक्वल टू का साइन था, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, और यहाँ पर क्या है x इंटू x+5, तो इसको भी गुना कर लीजिए, x को गुना करोगे x से तो आपको मिलेगा सर x², बाहर वाला टर्म अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, x5 से गुना होगा, प्लस का है, x भी प्लस का है तो प्लस 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 ही रहेगा, 5 इंटू एक्स 5x आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब ये जो x है अंदर वाले ब्रैकेट के टर्म से गुना होगा, जब भी टर्म को आप गुना करोगे तो उनका साइन को पहले देखिएगा, x भी पॉजिटिव 2x भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, प्लस 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 होता है, तो x इंटू 2x, तो x को अगर 2x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का तो 2 रहेगा, x इंटू एक्स x² मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मिलेगा ये वाला 2x²। x को जब 3 से गुना करेंगे तो मिलेगा -3x, प्लस माइनस माइनस आया, -3 प्लस का 2x, तो माइनस प्लस माइनस
तो मिलेगा 3 इंटू 2 6 और x माइनस का 6x। माइनस क्यों लिया, 3 नेगेटिव था 2x पॉजिटिव था, तो माइनस प्लस माइनस मिलेगा। और यहाँ पर 3 जब 3 से गुना होगा तो दोनों ही नेगेटिव है, -3 तो -3 माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं और आगे, तो मुझे दिख रहा है सर 2x स्क्वायर यहाँ पर, चलो इसको पहले और सॉल्व कर लिया 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, -3x माइनस 6x, ये कितना मिलेगा बताइए, माइनस का 3x माइनस का 6x कितना मिलेगा, ये -9x, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड करके आप लिख दोगे 9x, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, बड़ा वाला 6 तो बोलेंगे सर माइनस का 9x प्लस का 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब मैं दाएं साइड वाले टर्म को बाएं साइड में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, बाएं साइड में ले रहा हूँ। अगर मुझे यस नो बोलना है ना, तो यस नो में तो यहीं पर देख कर आंसर बता सकते हैं काफी पहले, तो मुझे सर यहाँ 2x दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो बच जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर रहेगा, कैंसिल नहीं हो रहा पूरा, तो आपको सर एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, यस आंसर चला जाएगा यहीं पर। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कहेंगे सर 2x स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये जब इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 9x तो मैंने लिख दिया, ये प्लस का जो 5x है इधर आकर बन जाएगा माइनस का 5x, और प्लस का 9 जो बाएं तरफ था उसको मैंने प्लस का 9 बराबर 0 लिख दिया, ठीक है। अब ये मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 1x स्क्वायर, ठीक है, तो 1x स्क्वायर लिखते नहीं है लेकिन समझते हैं वहां पर 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1x स्क्वायर बचेगा आपका पॉजिटिव, लेकिन अगेन 1x स्क्वायर तो लिखते नहीं है, तो आपको सर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो x की पावर 2 मिलेगी, माइनस का 9x माइनस का 5x माइनस का 9 5 14x मिलेगा, और प्लस का 9 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली सॉल्व करके आ रहा है, और जो कि साफ दिख रहा है कि यहाँ पर x, ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया, तो x की घात 2 मैक्सिमम पावर x की 2 दिख रही है, तो आपको सर बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा। क्लियर, बताइए आंसर क्या होगा, यस, समझ में आया, यस और नो, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, थोड़ा फास्ट इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जल्दी से हम आंसर बता सके, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपका, देखो यहां पर क्या लिखा गया है, व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अभी एक स्टेटमेंट आपको लिख के दिया जाएगा, और उस स्टेटमेंट को यूज करके हमें क्या करना है कि इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मेन मकसद क्या है कि आपको इक्वेशन बनाने के लिए सिखाना है, ठीक है, सॉल्व करना नहीं, ठीक है, सॉल्व करना तो सीखेंगे बाद में, अभी हम लोग इक्वेशन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे वो सीखेंगे, इक्वेशन बना लेंगे तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करना सीख लेंगे, तो पहले बनाने के लिए सीखिए। देखिए मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स आप में से काफी बच्चे कह सकते हो सर सब्जेक्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स एक तरीके से एक भाषा भी है, लैंग्वेज भी है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, समझिएगा इस चीज को, कोई भी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, तो अगर मैं लिखूं x, या चलो ऐसा लिख रहा हूं, दो संख्याओं का योग 20 है, ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में लिखा है, समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, ये जो लिखा गया है इस लैंग्वेज को आप क्या बोलोगे, ये जो भी सर स्टेटमेंट लिखा गया था इसको हिंदी में लिखा गया है, हिंदी एक लैंग्वेज है, हमारा एक भाषा है, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं, इंग्लिश में क्या लिखोगे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, यही बोलोगे ना, सम जो है दो नंबर का वो 20 है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इंग्लिश में लिखा, ठीक है, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। अगर यही चीज को अगर मुझे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखना हो, तो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज इक्वेशन में होता है, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में आप बोलोगे सर दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्या को जोड़ने पर 20 मिलेगा। पहला संख्या के बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, दो संख्या, बहुत सारे ऐसे संख्या है जिसको जोड़ करके 20 ला सकते हैं, ठीक है। नहीं इतना आप, अगर मैं बहुत सिंपल सा एक लाइन में लिखने के लिए बोलूं तो बिल्कुल आप सही लिख रहे हो, लेट 1 बी x, लेकिन आप सिंपली ये बोलोगे सर, सिंपली इतना लिख दीजिए ना, पहला नंबर को x मान लो, दूसरे नंबर को y मान लो, और x प्लस वाई बराबर 20, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्या ऐसा लिख सकते हैं बताइए। तो ये क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, है ना।
एक स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। और ये एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, इसलिए कह रहा था कि एक लैंग्वेज को एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है दो वेरिएबल आ गए, दो चर आ गए। हमारे इस चैप्टर में एक ही चर पे काम करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक चर लेंगे, ठीक है। दो चर वाला हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। अभी एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। बस इतना एक लाइन लिखा गया यहाँ पर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस व्यक्त करना है हमें, बाकी चीजें बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी बस एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्रमागत कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज को ध्यान से समझना है। क्रमागत कहने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्रमागत कहने का मतलब एक्चुअली नंबर हो और वो एक के बाद दूसरी नंबर आ जाए। हाँ, इसका मतलब लगातार, एक के बाद एक नंबर, ठीक है, लगातार। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे कंजेक्यूटिव, ठीक है, कंजेक्यूटिव। मतलब अगर मैं लिखता हूँ 8, तो इसके क्रमागत संख्या अगर मैं इसे बड़ा लिखना चाहूँ तो आपको इसका जो क्रमागत संख्या होगा वो 9 मिलेगा। 8 के बाद जस्ट 9 आता है, ठीक है। तो 8 में आप 1 जोड़ सकते हो, 8 + 1 किया 9 आ गया। अगर हम लोग 20 के लिए कोई क्रमागत संख्या बताइए तो क्या लिखोगे आप? 21 लिख देंगे आपने, 20 में 1 जोड़ दिया। आप 19 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बड़ा लिखना चाह रहा हूँ, ज्यादा आसान होगा, 20 + 1 कर देंगे। तो क्रमागत करने के लिए आप बस 1 जोड़ दोगे। अगर मैं कह रहा हूँ 100 का क्रमागत संख्या, तो 100 के क्रमागत संख्या के लिए क्या करेंगे सर? +1 कर दीजिए, तो 100 + 1 101 आ जाएगा, ठीक है, 101। अगर 99 भी लिखेंगे तो भी क्रमागत ही होगा, लेकिन मैं एक ज्यादा करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक्स के लिए क्रमागत संख्या क्या होगा? 1 प्लस कर देना है 1, ठीक है। तो आप कहोगे सर x + 1, तो x + 1 कहेंगे सर एक क्रमागत हो गया। मतलब x और x + 1 ये दोनों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी क्या? ठीक है, ये दोनों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो, माना, इतना लिखिएगा आप अपने एग्जाम में कुछ ऐसा, माना पहली संख्या, पहली जो संख्या है वो हमारा, उसको आप x मान लो, पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी, क्योंकि दो संख्याओं की बात की जा रही है, दो क्रमागत संख्या है, धनात्मक है दोनों, ठीक है। तो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या लिखोगे आप, बताइए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? +1 x + 1, क्योंकि आपको पता है क्रमागत संख्या है, ठीक है, लगातार नंबर है, तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर, तो जस्ट एक बड़ा नंबर x + 1 हो जाएगा, दूसरा वाला नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, क्रमागत वर्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने बता रखा है, a/q लिखने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रश्नानुसार। आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप यूज कर सकते हो प्रश्नानुसार, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, प्रश्न अनुसार। तो मैं a/q लिखता हूँ, ठीक है। a/q कहने का मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग। आप कह सकते हो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब उनको गुना करेंगे तो 306 मिलेगा। तो पहला वाला नंबर a है, अगर दूसरा नंबर b है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 306 मिलेगा, ठीक है। पहला नंबर क्या है आपका? पहला नंबर तो आपका x है, आपके तो पहली संख्या x है, तो पहली संख्या को x लिख दिया। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या आपकी x + 1 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी क्रमागत x + 1 है, ठीक है। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों को गुना करने पर 306 मिलेगा, ठीक है। तो 306 लिख दिया। ये क्लियर है? बताइए। क्वेश्चन के अनुसार ही मैंने लिखा, जो बोल रहा था मैंने कर दिया। यस अब सर। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा? x × x + 1 = 306। अब एक पद ही है बाहर में, इसको गुना करिएगा तो x² ये गुना होगा, और x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x बराबर 306। अब ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आप क्या बोलोगे? x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। अब आगे क्या बचता है? आपसे अगर पूछा जाएगा कि संख्याएं बताइए, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए आगे सीखेंगे, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो होगा उसका बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये फ्रेमिंग के लिए आप सीखिए। क्या आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन ऐसे बना लोगे? बताइए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जहां पर x क्या है? हमारा पहली संख्या है, ठीक है, x हमारी पहली संख्या है। तो जो भी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 306 होगा, वो डेफिनेटली इस वाले समीकरण को संतुष्ट करेगा, और इसका जो भी हल होगा वो हमारा आंसर बनेगा। लेकिन हल की बात ये भी नहीं कर रहे हैं, अभी बस इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। कोई भी डाउट है आज के क्लास के रिगार्डिंग
तो बिल्कुल पहले पूछिए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन टाइम हो चुका है, इसलिए आगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है।